उठो और जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है, ऐसा कहना था नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद जी का। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में विस्तार से। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन के घर का नाम बिनेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे और दादा दुर्गा चरण दत्ता संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, नटखट भी थे। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनाने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते थे। नियमित रूप से घर में भजन कीर्तन भी होते रहता था। आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। उन्हें बचपन से ही भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों की अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों की गहन रुचि थी। 25 वर्ष की युवा अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और जापान के कई शहरों का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुँचे। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा करते थे। जैसे तैसे उन्हें 2 मिनट का समय मिला और 2 मिनट में उन्होंने सारी अमेरिका वासियों को दिल जीत लिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मेरी अमेरिकी बहनों एवं भाइयों, आपने जिस सम्मान, सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों को स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्षपूर्ण हो रहा है। संसार से सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मधु कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। उस परिसर में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए और फिर अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अध्यात्म, विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। दोस्तों, 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन में जो काम विवेकानंद कर गए हैं, वो आने वाले पीढ़ियों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। उसमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ नहीं। रोमा रोल्ला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना असंभव है। वे जहाँ गए सर्वप्रथम ही रहे हैं। हर कोई उनमें अपने नेता का दिल का दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनका विशिष्टता थी। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों को आगाह करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़ी है मोची की दुकान से, भड़भुंजे की भाड़ से,
कारखाने की आहट से, बाजार से निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से, और जनता ने स्वामी की पुकार को उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़े। महात्मा गांधी की आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्ति सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिरी समय में उन्हें पेट में पथरी और दस्त से भी पीड़ित थे। कई बीमारियों से लड़ते हुए 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद ने 39 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा हो गए। आपको अपनी महत्वपूर्ण समय निकालकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे उत्साह को बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।